बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपका अगला सबक, अगला लेसन सबक जो है वो ताशकंद बुखारा सिन्फ़ अदब है, सफ़रनामा, मुसन्नफ़ का नाम है हकीम सईद। इसे मुसन्नफ़ भी कह सकते हैं और सफ़रनामा निगार भी कह सकते हैं। मौजूद है ताशकंद बुखारा क्योंकि इसके हम हालात ज़िंदगी पढ़ चुके हैं। मुसन्नफ़ के अभी जो है मैंने आपको पढ़ाना है ये जो इक़्तिबास दिए हुए सफ़रनामे ताशकंद बुखारा से वो आपको पढ़ाना है। ताशकंद और बुखारा, ताशकंद और बुखारा जो है ये मुरक्कब तकसी है। ताशकंद और बुखारा ये क्या है? मुरक्कब तकसी। ताशकंद मातूफ़ अलैह और और बुखारा मातूफ़। 11 नवंबर तो ये जमहूरिया उज़्बेकिस्तान का दारुल-हुकूमत है ताशकंद, और बुखारा भी इसका एक शहर है। ये दोनों उज़्बेकिस्तान के शहर हैं, बुखारा और ताशकंद। यहाँ पर 1965 के बाद रूसी सदर के एमा पर भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा और दोनों मुल्कों के जो पाकिस्तान का सदर था और उसका प्राइम मिनिस्टर था, तो इन दोनों के दरमियान जो है मुज़ाकरात हुए थे। और क्योंकि भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया था तो फिर जंग बंदी हो गई थी, लिहाजा वहाँ पर मुज़ाकरात हुए इन दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान। 1966 में पाकिस्तान और भारत के सरबराहों के दरमियान यहीं पर जो है ताशकंद में फिर मुआहदा हो गया था। अच्छा, ये इस्लामी उलूम और मुसलमान मुहक्किकीन की कुतुब की यहाँ सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इनकी तादाद 1 करोड़ के करीब, ये सफ़रनामा निगार लिखते हैं कि 1 करोड़ के करीब इस लाइब्रेरी में किताबें हैं। हज़रत उस्मान गनी के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ कुरान पाक का नुस्खा भी इसी लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आते हैं बुखारा जो उज़्बेकिस्तान का एक शहर जो इस्लामी तालीमात और तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ रहा है। और शुरू करते हैं सबक जी। 11 नवंबर 1989 को सुबह आँख खुली तो ठीक 3:45 बजे थे। अब सोने का क्या सवाल, 4 बज चुके हैं। 4 बजे के बाद क्या मुसलमान के लिए सोना, क्या सोना? अभी तक तहज्जुद गुजारी का वक्त है, तहज्जुद की नमाज का वक्त है। तहज्जुद की नमाज के लिए क्लास सेक्शन है कि रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती जाती है। रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती जाती है। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। ये तहज्जुद के बारे में शेर है। बड़ा बरकत वक्त होता है। इकबाल कहते हैं कुछ हाथ नहीं आता बेवा सफर गई, यानी सेहरी के वक्त या सेहरी के पहले के वक्त जो अल्लाह ताला की ज़ात को पुकारे हुए आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये कहने का मतलब ये बड़ा वक्त होता है और अल्लाह ताला की ज़ात पहले आसमान पर आ जाती है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कि किसी की कोई मुराद पूरी करो। वाकई वो दौर भी क्या होगा, हकीकत में वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब ताशकंद मरकज़ इल्म व हिकमत के साथ, जब ताशकंद का ये शहर इल्म और दानाई का मरकज़ था। इल्म के मोती बिखर रहे थे। तिबी दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में भी टॉप पर, और
के साथ मरकज़ शरीयत इस्लामी भी था। इल्म व हिकमत का मरकज़ तो था ही, आर्बिट तो था ही, इसके साथ शरीयत इस्लामी, शरीयत का कानून, अल्लाह ताला की ज़ात का नाफिज़ करदा कानून जो अपनी मखलूक के लिए नाफिज़ किया है, उसको कहते हैं शरीयत इस्लामी। मजहबी कानून, कानून इलाही इस्लामी भी था, यानी इस्लामी शरीयत के मुताबिक भी ये मरकज़ था, ये शहर उज़्बेकिस्तान का, और इल्म व हिकमत दुनियावी तालीम, और जिसमें कई शोबा इजाद आते हैं, उनमें भी ये मरकज़ था। यानी रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान यहाँ रहते थे, इस्लाम के सुनहरे उसूलों पर अमल करने वाले, और इसके अलावा दुनियावी तालीम में भी अपने कोई सानी नहीं रखते थे। न जाने यहाँ कितने बुजुर्गान दीन होंगे, पता नहीं कितने लोग दीन का इल्म जानने वाले, इस्लामी शरीयत की वाक़फ़ियत रखने वाले, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला जो दीन है उसको जानने वाले कितने बड़े बड़े लोग होंगे, कितने बड़े बड़े आलिम दीन होंगे। तहज्जुद का समा रहता होगा, आधी रात के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज तहज्जुद कहते हैं, उसका माहौल रहता होगा। जब शरीयत पर चलने वाले लोग होंगे तो ज़ाहिर तहज्जुद गुजारी भी होती होगी, तो ऐसा माहौल उस वक्त होता होगा। अब इस शहर में शरीयत इस्लामी का दौर दौरा नहीं है। अब ये जो शहर है ये रूस के कब्जे में है, और इसमें वो पुराना ज़माना, वो तहज्जुद का दौर, वो शरीयत इस्लामी का दौर, वो इल्म व हिकमत का दौर अभी नहीं रहा। अभी लोगों के मिजाज बदल गए हैं, लोगों के रस्म व रवाज बदल गए, लोगों की तरजीहात बदल गए, क्योंकि रूस जो काबुल हो चुका है। गो अगर से ये कहना सही नहीं है कि यहाँ इस्लाम का नामो निशान नहीं है, कहते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल तौर पर मुसलमान यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, ये चले गए हैं। नाम है इस्लाम का, नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम भी है और हर सूरत में है। यहाँ पर मुसलमान का नाम इस्लामी है। मुसलमान हैं का सबूत पेश करने के लिए कहना तो हकीम शहीद साहब ये कहते हैं कि यहाँ नाम के मुसलमान रह गए। मिर्ज़ा जोफ, शोकतोफ, याकूबोफ, गफारोफ, ये नामों के साथ ओफ का इजाफा जो है ये रूस के असर की वजह से, क्योंकि रूसियों के भी इस तरह के नाम होते हैं, अब मुसलमानों ने भी इस तरह के नाम रखने शुरू कर दिए हैं। बराए नाम मुसलमान है, नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान, गुफ्तार के बाजी हैं, किरदार के बाजी अभी नहीं रहे। कदीम आबादी में मसाजिद भी हैं, पुरानी आबादी जो है उसमें मस्जिदें भी हैं। मसाजिद मस्जिद की जमा, इसका मतलब ये निकलता है कि नई आबादी में मस्जिदें भी नहीं हैं, क्योंकि रूस जो काबुल है, अज़ानों की आवाज़ें भी गाँव में निकलती हैं, वहाँ अज़ानों की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। किसमें? पुरानी आबादी में। और नई आबादी में जाकर मसाजिद नहीं होगी तो अज़ानों की आवाज़ें भी नहीं आती होंगी, और वो अज़ानें तालील हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। नमाजी भी हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग भी हैं, क्योंकि नमाज पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कदम पाबंदी, और ना ही अज़ान पर कोई पाबंदी है। रूस ने अगर से इन मुल्कों पर, इन वस्ती शहरी रास्तों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी है, लेकिन उन्होंने नमाज पर भी पाबंदी नहीं लगाई और अज़ान पर
जिस वक्त मैंने उठ के नमाज तहज्जुद अदा की, इस वक्त फजर की नमाज में भी 3 घंटों का वक्त बाकी है। होटल के इस कमरे में जरूर कोई अल्लाह वाला ठहरा होगा। जिस कमरे में मैं हूं, इस कमरे में जरूर कोई मुसलमान ठहरा होगा जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करता होगा, नमाज भी अदा करता होगा, हज भी अदा करता होगा। और हो सकता है कि इसने यहाँ नमाज भी अदा की। जो ठहरा हो इस कमरे में, तो ये हो सकता है कि उसने इस कमरे में नमाजें भी अदा की। अगर ऐसे पहला नहीं हुआ, अगर ऐसा पहले नहीं हुआ कि कोई इधर मुसलमान ठहरा हो और उसने नमाज अदा की हो, और अगर ठहरा भी हो मुसलमान, हो सकता है उसने नमाज अदा ना की, तो आज तो हो गया, आज तो हो गया कि इस कमरे में नमाज तहज्जुद अदा हो गई। अगर पहले ना हुई, शायद ये लफ्ज़ होता है शायद, हो सकता है कल इस कमरे में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ठहरे, अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी करने वाला मुसलमान जहां भी जाता है तो वो वहां पर नमाज अदा करता है, वक्त जब आता है नमाज का। अगर पहले किसी ने ना अदा की हो सकता है कि आइंदा कोई मुसलमान आकर इस कमरे में ठहरे तो उसे मेरी शहादत मिलेगी, गवाही मिलेगी कि इधर इससे पहले भी कोई मुसलमान ठहरा था और उसने नमाज भी अदा की थी। नहायत लगा इस होटल का माहौल नहायत दिलचस्प है। इस होटल का माहौल, एनवायरमेंट ने बहुत ज्यादा खुशनुमा है, खूबसूरत है। लोग आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इस होटल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और बाकी भी उसने चीजें देखी होंगी हकीम सईद ने, तो कहते हैं कि जब आपस में मिलते हैं लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। शायद ऐसे कहने वाले ना मिलते तो हकीम सईद को ये जुमला ना लिखना पड़ता कि इसका माहौल जो है दिलचस्प है। सलाम सलाम भी रिवायत है, कई लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और कई लोग सिर्फ सलाम सलाम कहते हैं। ये भी रिवाज है, सलाम का ये रिवाज भी है कि सिर्फ सलाम सलाम कहते हैं। मसलन आसम साहिब, आसम का मतलब है बाअसमत, अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाला, बचा हुआ। आसम साहिब आप खुद को आसमौफ कहते हैं। आसम साहब ने भी अपना नाम बदल के आसमौफ रख दिया है। रूस के असर से नामों में औफ का इजाफा रूसी असरअंदाजी का आईना रहा है। नामों में जो औफ का इजाफा हुआ है वो रूसी असर का तर्जुमान है। तर्जुमान बयान करने वाला, बयान करने वाला, एक या खूबी जाहिर करने वाला। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ अंग्रेजी ने असर छोड़ा है, जिस तरह उज्बेकिस्तान ने असर छोड़ा है, इधर पाकिस्तान में भी जब अंग्रेज आए तो इस अंग्रेजी ने यहाँ पर भी असर छोड़ा है। और अभी हमारे पाकिस्तान में भी कई लोग अंग्रेजी तर्ज के नाम रखते हैं। अक्सर व बेशतर ज्यादातर बड़े लोग CSS ऑफिसर या किसी इदारे में बड़े ऑफिसर इसी नाम के अंदाज रखते हैं, इसी अंदाज से लिखते हैं। अंग्रेजी का असर नजर आता है उनके नामों में। MH अफंदी, मतलब का नाम अफंदी है, मोहब्बत हुसैन अफंदी है, तो अपना नाम आजकल लिखता है MH अफंदी। MH
अरबी जबान का लफ्ज़ है दोस्ती, प्यार, चाह। अगर महबूब हुसैन अफंदी अपने आप को MH अफंदी रखेंगे तो ज़ाहिर है कि इसका पता चलेगा कि अंग्रेजी ने यहाँ अंग्रेजी आप ये सब को छोड़ गई, इसलिए ये लोग मुतासर होकर इस तरह का नाम देते हैं। पाकिस्तान की अक्सर बेशतर ज्यादातर बल्कि तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, आला सरकारी मुलाजिम खुसूसन CSS ऑफिसर के नाम आप जायज़ तौर से लिखें। अगर आप उनके नामों पर भूल करें तो जो करें तो इसी तरह के नाम आपको मिलेंगे। पाकिस्तान की गुज़री हुई हिस्ट्री में जिस कदर ब्यूरोक्रेट बरसरे इक़्तिदार है, यानी गुज़री हुई तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद जिस कदर आला सरकारी मुलाज़िम हुकूमत में आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, सियासत में आए हैं, सबके नाम इसी अंदाज में, सारों के नाम जो है महबूब हुसैन अफंदी की तरह MH अफंदी इसी तरह के हैं। मसलन AK ब्रोई बहुत बड़े वकील थे पाकिस्तान के नामी गिरामी, AK ब्रोई लिखते थे, KZ खान, ZA बुखारी, AD अज़हर, MMA अंसारी कि इस तरह के नाम जो है लोग लिखते हैं। ND खान, नबीदाद खान लिखते हैं ND खान, ARY अब्दुल रज़ाक याकूब, ये ARY एक चैनल है तो उसका क्या असल नाम क्या है, अब्दुल रज़ाक याकूब, ARY उसका नाम लिख दिया। AD गुलकार है और फारूक H नायक, ये भी एक शख्सियत, इस तरह के लोगों ने नाम रखने शुरू कर दिए। शायद एक आध मिसाल ऐसी हो कि किसी ने अपना पूरा नाम लिखा हो सकता है कि कोई एक आध मिसाल ऐसी हो कि अगर किसी ने अपना पूरा का पूरा नाम जो है वो लिखो, वरना इसी तरह के नाम ये लोग लिखते हैं बड़े लोग, बड़े अफसर। पाकिस्तान की हुकूमती ज़बान आज भी अंग्रेजी है। बहुत बड़ा तंज है कि पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान की हुकूमती ज़बान क्या है, आज भी अंग्रेजी है। आज भी ये सरकारी ज़बान, दफ्तरी ज़बान, इदारों की ज़बान सारी अंग्रेजी है। उर्दू किसी जगह उर्दू का नामो निशान नहीं है। जब तक पाकिस्तान में हकीकी इस्लाम नहीं आएगा, पाकिस्तान से फलंकियत का इखराज नहीं होगा। अभी तो पाकिस्तान में जो कानून है वो इस्लामी कानून नहीं है, इसको इस्लामी कानून नहीं कहा जा सकता। तो जनाब, जब तक सही मानों में इस्लामी कानून नहीं आएगा, इस मुल्क से अंग्रेजों के तौर तरीके जो हैं, उनके रस्म और रिवाज होंगे, वो नहीं निकलेंगे, वो ही रहेंगे। निकलने के लिए दुखूल और दाखिल होने को कहते हैं दुखूल, और निकलने को कहते हैं खरूज। इन आउट, इन दाखिल होने को, आउट निकलने को, जाने को। कुछ लोग देर से चाहते थे कि पाकिस्तान के क़याम की तारीख 27 रमज़ान मुबारक है। 10th क्लास पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को बना था, और बहुत सी शहादतें ऐसी हैं कि उस दिन लैलतुल क़द्र की रात थी जिस दिन पाकिस्तान महज़ वजूद में आया। तो कई लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के क़याम की तारीख, यानी पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख 27 रमज़ान मुबारक कर दी जाए, और हर साल 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाए। मगर वो 14 अगस्त को बदलने
14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक कर रही है। 27 रमज़ान मुबारक जो है वो जिन लोगों की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। लैलतुल कद्र की रात, लैलतुल कद्र की रात वजूद में आने वाला मुल्क यानी 27 रमज़ान मुबारक को कई लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आज़ादी की तारीख ये ही मुकर्रर हो सकी और 14 अगस्त थी और 14 अगस्त ये है। पाकिस्तान में शरीयत और इस्लामियत की राह में बड़ी रुकावट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में शरीयत यानी इस्लामी कानून, मजहबी कानून, अल्लाह का कानून यानी इस्लाम के तौर तरीकों का नफाज और इस्लामियत, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। शरीयत और इस्लामियत की राह में इस्लामी कानून और इस्लाम के तौर तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस क्या है? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, नौकरशाही। ये बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो शरई कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान में इस्लामी रस्म और रिवाज को नहीं मानते, इस्लामी कवानीन को नहीं मानते, इस्लामी कल्चर को नहीं मानते। वो बोले हकीम सही उज़्बेकिस्तान, ये ताशकंद जो है उज़्बेकिस्तान का दारुल है, करेंसी इसकी सम है, करेंसी इसकी क्या है? सम, सम। और 4,47,400 वर्ग किलोमीटर जो है इसका रकबा है उज़्बेकिस्तान का। और दारुल जो इसका ताशकंद है। उज़्बेकिस्तान बॉर्डर में जहां मैं मुकीम हूं, जहां मैंने रिहाइश अख्तियार की हुई है, एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे हाल है कि यहाँ शाम से आधी रात होने तक शोर व गुल जारी रहता है। कहते हैं उज़्बेकिस्तान के जिस होटल में मैंने रिहाइश अख्तियार की है उसमें 3 ऐसे हाल हैं जहां शाम से आधी रात होने तक शोर जारी रहता है। शोर गाने बजाने, शोर शराबा, लेकिन लोग जागते रहते हैं। नहीं, रक्सो सुरूद की महफिलें रोज जमा करती हैं, नाच रंग गाने बजाने, साज रंग की महफिलें यानी गाने बजाने नाचने की महफिलें हर रोज इन हालों में लगी रहती हैं। इसमें 3 हाल और तीनों हालों में इसी तरह होता है। जिस हाल में हम खाना खाते हैं, जिस हाल में इंग्लिश मान का लफ्ज़ हाल बड़ा लगा, जिस हाल में हम खाना खाते हैं वहां बैठकर 2 आदमी आपस में बात नहीं कर सकते। कहते जिस हाल में हम बैठ के खाना खाते हैं वहां 2 आदमी बैठ के आपस में बात नहीं कर सकते, यानी एक को दूसरे की आवाज नहीं आती, एक को दूसरे की आवाज को उसकी बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि गानों का शोर होता है, गाने लगे हुए होते हैं, नाच गाना का जो है सिलसिला चल रहा होता है। साजो काम पर गानों का शोर मुस्तदाद है। साज बाजा वगैरह, हारमोनियम वगैरह, मौसीकी के आलात का बजने पर गानों का शोर, एक तो मौसीकी के आलात बजते रहते हैं और उसके ऊपर जो है गानों का शोर मुस्तदाद जायद किया गया, मुस्तदाद जायद किया गया, यानी एक तो
मौसीकी की आवाज़ और उस पर गानों की आवाज़, ये डबल हो जाता है सारा सिलसिला। पहले गानों से होता है ये मौसीकी की आवाज़ से था, ऊपर गाने में लगे हुए होते हैं। मुस्तदार आपको क्लास जो मैंने इसनाफ़ शायरी पढ़ाई थी, इसनाफ़ शायरी, उनमें एक सिर्फ शायरी की मुस्तदार भी है। मुस्तदार यानी हर शेर के बाद 2-3-4 लफ्ज़ का इजाफा किया जाता है। मुस्तदार अदाजा की एक मुस्तदार का शेर है, कुछ देर तो देख लो, कुछ देर तुझको देख लूं, कुछ दूर तेरा साथ दूं, जाना तो तुझको है मगर आरामे जहां आहिस्ता जा, ए मेहमान आहिस्ता जा। तो ये सिंध हर शेर के बाद 1, 2, 3, 4 लफ्ज़ों का तकरीबन 3-4 लफ्ज़ों का इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह दूसरे शेर के बाद ए मेहमान आहिस्ता जा, तीसरे शेर के बाद ए मेहमान आहिस्ता जा। ये नज़म जिसका कहते हैं मुस्तदार, मुस्तदार इसका नाम है इसलिए कि हर शेर के बाद 3-4 लफ्ज़ों का इजाफा हुआ है। तो ये उसने अपनी बेटी की रुस्ती पर, अपनी बेटी की रुस्ती पर उसने ये नज़म लिखी थी, मुस्तदार। अब आप समझ होंगे क्लास, ये वो शोर है जिसके लिए वो साइंस का गोल है, फैसल है, यानी ये वो शोर है जो इन आलों में होता है जिस पर साइंस, तिब देसी तरीका इलाज खुसूसन यूनान का, और साइंस मेडिकल अंग्रेजी तरीका इलाज, इन दोनों के दलाइल से साबित हो रहा है, कौल दलील कैसे साबित हो रहा है कि इससे एसाब का सुकून तबाह हो जाता है। यानी इस शोर से पट्टे जो होते हैं, पट्टे वो उनको बड़ा नुकसान होता है, एसाब का सुकून तबाह हो जाता है। यानी असल की जमे एसाब पट्टे वो बेसुकूने हो जाते हैं, उनको सख्त तकलीफ होती है, वो कमजोर हो जाते हैं। मैंने मास्को में भी उनको मेरे का हालात का बताना किया। मैंने रूस का जो दारखिलाफा है मास्को, उसमें मैं भी रहा हूँ, उधर में मैंने भी होटलों में रिहाइश अख्तियार की है, लेकिन वहाँ शोर शराबा गाने बजाने का माहौल नहीं होता। वहाँ तवाज़ुन है, तनासब है, मवाज़ना है, इतना ज़्यादा शोर नहीं होता होटलों में, और इक़्तिदार है, मेहनत है। लेकिन ये मुल्क अगरचे यहाँ मुसलमान रहते हैं, इस शहर में अगरचे मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाथों में बहुत ज़्यादा गाने बजाने का शोर होता है। हकीम से ही कहते हैं रूस के अंदर है ये रियासतें, मसली शाही रियासतें जो 1991 में जो आज़ाद हो गई थी, तो ये पहले का लिखा हुआ सफरनामा है हकीम सईद का। तो कहते हैं कि जो दारखिलाफे है उसका, उसमें भी इस तरह का शोर नहीं हुआ जिस तरह का शोर इस इस्लामी शहर में, इस्लाम मुसलमानों के शहर में जो होटलों के अंदर होता है। उज़्बेकिस्तान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक शमाल में दरियाए सिजुन और जुनूब में दरियाए आमू के दरमियान वाक़ है। क्लास रूस में टूटने से पहले रूस को लिखा जाता था USSR, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया लिखा जाता था, क्योंकि ये 6 रियासतें भी वस्ती शहरी रियासतें भी रूस के साथ थी। उस वक्त उस पर लिखा जाता था USSR। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान, 6 रियासतें जो है जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया और नारा ये था कि हम इसको फतह करके पाकिस्तान को फतह करेंगे, ग्रहण पानियों तक जाएंगे, क्योंकि रूस के जो समंदर है मुंजमद है और यहाँ
जो ये रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों से ये उज़्बेकिस्तान बड़ी रियासत है। तुर्किस्तान तुर्कों का देश, हजरत नूह के बड़े बेटे याफस की औलाद है ये तुर्क, ठीक है। 3 बेटे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, हाम, साम और याफस। तो ये हजरत नूह के जो बेटे थे याफस उसकी औलाद है। चौथा जो बेटा था उसका नाम था किनहान, जो अपने बाप के दीन पर नहीं आया था और तूफान नूह में गर्क हो गया था। इसके दौरान हुकूमत कैपिटल इस रियासत का, इस मुल्क का जो रूस की अंडर है ये रियासत, इसका कैपिटल जो है दारुल हुकूमत ताशकंद है। समरकंद, बुखारा और खैबर इसके दूसरे मशहूर शहर हैं। इस रियासत के दूसरे जो मशहूर शहर हैं वो समरकंद भी है, उसका नाम है, एक का नाम है बुखारा और एक का नाम खैबर, वो भी इस ताशकंद की तरह मशहूर शहर है। इसकी आबादी 1,85,00,000 है। पुराने वक्त की बात है, जब इसने हकीम शहीद ने ये सफरनामा लिखा, उस वक्त वो लिखता है कि इसकी आबादी 1,85,00,000 है। अब तो बहुत ज़्यादा आबादी इसकी हो गई होगी। वादी फरगाना, जहाँ हिंदुस्तान का मुगल शहंशाह बाबर पैदा हुआ था, ये वादी फरगाना जो है, ये यहाँ पर मुगलों ने 350 साल हुकूमत की और 1526 में गिरास इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर ज़हीनुद्दीन बाबर ने, जो मुगल हुक्मरान था, उसने मुगलों की हुकूमत जो है वो कायम की। तो सबसे पहले बाबर आया था, ज़हीनुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने आकर इस मुल्क को फतह किया, लोदियों की हुकूमत को शिकस्त दी और हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तकरीबन 350 साल मुगलों ने यहाँ पर हुकूमत की। तो ये बाबर बादशाह जो था, ये उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, उधर का रहने वाला था और इसकी जगह का नाम, इसके जहाँ ये पैदा हुआ था उसका नाम था फरगाना, उधर पैदा हुआ उज़्बेकिस्तान में। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, उज़्बेकिस्तान की जो खेत है, ज़मीन है, सरसब्ज़ और शादाब है। यहाँ की सबसे बड़ी पैदावार रुई है, यानी रुई इस मुल्क में, इस रियासत में सबसे ज़्यादा रुई पैदा होती है। अनाज, गल्ला, जिन्स जिसे हम खाते हैं, जिसमें चावल भी है, क्योंकि चावल के अनाज में शामिल है, अंगूर, खरबूजे और दीगर कई फल और सब्जियां पैदा होती हैं। इस मुल्क में चावल भी पैदा होता है, अनाज में, इस मुल्क में अंगूर भी पैदा होते हैं, खरबूजे भी पैदा होते हैं, दीगर कई फल भी पैदा होते हैं, सब्जियां भी, क्योंकि सरसब्ज़ शादाब ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। ताशकंद शहर 2023 वर्ष पुराना है, यानी जो ताशकंद शहर है 2023 साल पुराना शहर है ताशकंद। बुखारा को किसी ज़माने में इस्लाम का किला समझा जाता था। बुखारा जो शहर है, इसको किसी दौर में इस्लाम का गढ़, आसार समझा जाता था, मरकज़ समझा जाता था। सोवियत यूनियन में उज़्बेकिस्तान को माशी एतबार से खासी अहमियत हासिल है, यानी सोवियत यूनियन जो सोवियत स्टेट है, रशिया की जो मुल्क है रशिया, और ये रियासतें उसके कब्जे में है, USSR है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, इसमें जो इसकी रियासत है उज़्बेकिस्तान, ये रियासत है माशी एतबार से, इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, यानी ये एक अमीर रियासत है। ताशकंद में बकसरत सुन्नी और अकीदा मुसलमान हैं। मुसलमानों का ताशकंद में ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी अकीदा रखने वाले मुसलमान हैं। यहाँ शिया भी है। शिया मुसलमानों का वो फिरका जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का हकदार समझता था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत का हकदार नहीं समझता था। ये वो चाहते थे ये लोग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बाद जो है मुस्लिम स्टेट का हुक्म कौन बने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, ठीक है, जो वो लोग हैं। तो यहाँ शिया भी है, मगर यहाँ शिया सुन्नी का कोई सवाल मौजूद नहीं है। कहते हैं इस रियासत में शिया लोग भी हैं, लेकिन यहाँ शिया और सुन्नियों का आपस में किसी किस्म का कोई मजहबी इख्तिलाफ नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इस तरह के इख्तिलाफात या झगड़े या नफरतें नहीं हैं। मुझे बताया गया कि दोनों अकीदा रखने वाले लोग न्याय से बेफिक्र, मुझे ये बात बताई गई कि दोनों तरह का अकीदा रखने वाले यानी सुन्नी भी और शिया भी बहुत ही ज़्यादा अमन के साथ और सलामती के साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं, यानी उनके दरमियान अमन है, मोहब्बत है, प्यार है और इस तरह मिलकर जिंदगी गुजारते हैं। उनके दरमियान में जो है वो बाइफिकेशन नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा नहीं है, नफरतें नहीं है,
उनकी इबादतें भी मुशरिक हैं। कहते हैं इबादत भी एक जगह करते हैं, इबादतों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। वो भी मस्जिदों में आते हैं, ये भी जाते हैं, एक ही जगह उनकी इबादत होती है। तो कहीं किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा है। अज़ान में भी फर्क भी है शिया और सुन्नी की। किधर? उज़्बेकिस्तान में। इसके साथ ही रास्ता